नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। क्या भारतीय जनता पार्टी में माफियाओं का राज है? क्या भारतीय जनता पार्टी में जाति देखकर पद दिए जा रहे हैं और उन लोगों को जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा वे खून के आंसू रो रहे हैं? यह खुलासा किया है अश्विनी चौबे ने। अश्विनी चौबे जो उन नेताओं में से हैं जिन्होंने अपने पसीने से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। वे मंत्री रहे, अब वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ जाति देखकर हो रहा है। उन्होंने सुशील मोदी को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए हैं, जिस पर चर्चा करने के लिए, जिस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। और अश्विनी चौबे ने तो बम फोड़ दिया है दीपक। और वो नाराज तो थे बीजेपी से, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला लोकसभा का, और उनको राज्यपाल बनाए जाने का आश्वासन मिला था, वो भी नहीं हुआ। वो अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं, उसको लेकर भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। तो नाराज़गी तो थी उनकी, लेकिन उनकी नाराज़गी ऐसे विस्फोट करेगी ये तो कोई सोचा नहीं था। आज सुशील मोदी के श्रद्धांजलि सभा में गए थे IGMS में, और उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार किया खुलकर। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है उसमें उनको बुलाया तक नहीं गया। और उसी प्रकरण में उन्होंने कहा कि मुझे रोना आ रहा है। बिल्कुल, उन्होंने कहा, आंखों में आंसू है। उन्होंने कहा कि मुझे रोना आ रहा है और मैं यहीं अपने आंसू से उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। ठीक है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सुशील मोदी के साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी की स्वाभाविक मौत नहीं हुई, उन्हें इतनी पीड़ा दी गई पार्टी की तरफ से कि वे बीमार हो गए और इसी वजह से उनकी जान चली गई। बिल्कुल, बहुत बड़ा आरोप, पहली बार इतना बड़ा आरोप बीजेपी के ही एक किसी बड़े नेता ने लगाया है, और बीजेपी पर लगाया है। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी की स्वाभाविक मौत नहीं थी। सुशील मोदी को इतना टॉर्चर किया गया, इतनी पीड़ा दी गई, प्रताड़ित किया गया कि वो चिंता से बीमार हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मेरे कंधे पर सिर रखकर वे रोने लगे फपक कर, और मैंने उनका आंसू पोंछा था। अब बताइए, सुशील मोदी के बारे में जो आज तक खुलासा नहीं हुआ था, सुशील मोदी के परिजनों को तो पता होगा कि सुशील मोदी के साथ क्या हुआ। सुशील मोदी ने भी कभी इस बात का खुलासा नहीं किया। जीवन चला गया। सुशील मोदी आखिरी 2 साल तक बहुत डाउन रहे, बहुत चिंतित रहे, बहुत उपेक्षित रहे पार्टी में, सच है। लेकिन कभी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। क्यों ना हम दर्शकों को सुनाएं कि सुशील मोदी ने को लेकर क्या कुछ कहा अश्विनी चौबे ने। बिल्कुल, वो सुन लेंगे तब पता चलेगा कि सुशील मोदी के बारे में अश्विनी चौबे क्या कर रहे हैं, किस तरह से सुशील मोदी को मरने के लिए विवश कर दिया गया, उन पर इतना दबाव बनाया गया, उनको इतनी पीड़ा दी गई कि वो बीमारी के शिकार हो गए, और कह रहे हैं कि स्वाभाविक मौत नहीं है। मतलब उनकी जान ले लिया बीजेपी ने, ये आरोप है। आप सुन लीजिए। उन सभी चेहरों को पहचान रही है जो चेहरे उस समय सुशील जी के पैर पकड़ करके रोते थे। आज वो चेहरे, माफ करना, सुशील जी को अंतिम समय, और मैं कहता हूं सुशील मोदी की ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी। माफ करना, मैं आज इस बात को इसलिए पीड़ा के साथ कह रहा हूं, सुशील मोदी की स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, वो स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, और स्वाभाविक रूप से उन्हें बाध्य किया गया, और उस पीड़ा से, उस वेदना से वो इतनी बड़ी बीमारी के शिकार हो गए, और अंतिम तक उनके आंखों से वो आंसू मैंने पार्लियामेंट में अपने अंग वस्त्र से पोंछा था। मुझे याद है वो दिन भी। मैं इसलिए चुनौती के साथ कहना चाहता हूं आज सुशील जी को। तो आपने सुना अश्विनी चौबे क्या कह रहे हैं सुशील मोदी पर। अश्विनी चौबे ने और कई बड़े खुलासे किए हैं। अश्विनी चौबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में माफिया राज चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में जाति देखकर पद दिए जा रहे हैं, लव कुश का ख्याल रखा जा रहा है, माई का ख्याल रखा जा रहा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा ये हमें बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है दीपक कि उन्होंने कहा कि सुशील मोदी अगर मुख्यमंत्री होते, उनमें योग्यता थी, अगर सुशील मोदी मुख्यमंत्री होते तो आज बिहार ऐसा नहीं होता। मतलब नीतीश कुमार से काबिल नेता थे, उनसे काबिल मुख्यमंत्री हो सकते थे। ये सुशील मोदी के बारे में उनकी ही पार्टी के नेता अश्विनी चौबे कह रहे हैं। लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो कुर्मी कुशवाहा जाति से नहीं थे, वो अल्पसंख्यक समाज से नहीं थे, वो मानो वोट बैंक नहीं था उनके पास कोई।
और बनिया समाज के नेता थे, और बनिया समाज तो टेकन फॉर ग्रांटेड माना जाता है कि भाई कहीं भी नहीं जाएगा, बीजेपी के लिए ही वोट करेगा। तो उनका इशारा यही है कि सुशील मोदी के जाति के लोग वोट बीजेपी के लिए ही करते हैं, इसलिए सुशील मोदी को भाव नहीं दिया बीजेपी ने कभी। अगर कोई कुर्मी कुशवाहा जाति से वो होते, जो अपने हक के लिए, अपने भागीदारी के लिए लड़ता है वो समाज, अगर उनका समाज भी लड़ता तो सुशील मोदी की इस तरह से उपेक्षा नहीं होती। इतना ही नहीं, उन्होंने यह खुलासा भी किया कि अटल बिहारी वाजपेयी के सामने शत्रुघ्न सिन्हा भी वहां बैठे हुए थे, शत्रुघ्न सिन्हा बैठे हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए थे और मैं बैठा हुआ था, और वहां पर कहा गया कि तय हुआ कि सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं सारथी बनूंगा, मैंने कहा कि मैं पहिया लगाऊंगा, पहिया में अपना कंधा लगाऊंगा, और ऐसे करके हम लोग सुशील मोदी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो पाया। वही तो बात है कि सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्यक्रम तय हो गया था बीजेपी के अंदर। मतलब नीतीश कुमार को बाहर करने का या उनको मुख्यमंत्री से हटाने का और सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति बन गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। लेकिन क्यों नहीं बन पाए, क्यों डिप्टी सीएम ही रह गए, उसका खुलासा किया है अश्विनी चौबे ने। उनका ये कहना है, इशारा वो कर रहे थे कि जब से मोदी जी आए, नाम नहीं ले रहे हैं, जब से मोदी जी आए, जैसे जब से बीजेपी की कमान अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ से मोदी जी के हाथ में गई, सब कुछ बदल गया। और जो मोदी मुख्यमंत्री के लिए सबसे योग्य थे, जो मोदी नीतीश कुमार से भी ज़्यादा काबिल थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। इतना ही नहीं, उनको प्रताड़ित किया गया मानसिक रूप से, और इतना प्रताड़ित किया गया कि वो बीमारी के, गंभीर बीमारी के शिकार हो गए। चिंता में थे, चिंता में रहते थे, रोते थे कंधे पर सर रख के। अब सोचिए सुशील इस वजह से उनकी जान चली गई, और उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक मौत नहीं थी। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि स्वाभाविक मौत नहीं थी, उनकी जान तो बीजेपी ने ले ली है। एक तरह से वो कह रहे हैं ना भाई कि बीजेपी में इतना उनको प्रताड़ित किया गया, उतना अपमानित किया गया कि उन्होंने वो बीमारी के शिकार हो गए, कैंसर के शिकार हो गए थे, और उस बीमारी की वजह से जान गई। वो नहीं मानते हैं, वो तो मानते हैं कि ये बीमारी ही हुई बीजेपी के प्रताड़ना के कारण, टॉर्चर के कारण। तो ये तो बड़ा आरोप है। मोदी बिल्कुल आखिरी क्षण में वो उपेक्षित थे, और माना जा रहा था कि मोदी जो आए, नरेंद्र मोदी, तो उनके गुट का मानना था कि ये नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, इसलिए उनको एक पनिशमेंट के तौर पर किनारे लगाया गया। केंद्र में मंत्री भी हो सकते थे, वित्त मंत्री के लिए सबसे योग्य थे, लेकिन उनको ही नीतीश कुमार के पिछलग्गू रहने का आरोप दोषी माना गया। उनको ही दोषी माना गया कि बीजेपी को कभी हमेशा नीतीश कुमार का पिछलग्गू बना दिया, नीतीश कुमार के लिए वो काम करते हैं, इस तरह का आरोप लगाया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी में सुशील मोदी जैसा नेता भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। ठीक है, वो बीजेपी के बड़े नेता थे, बहुत अहम भूमिका थी बीजेपी के निर्णय में, लेकिन आखिरी निर्णय तो आला कमान ही बीजेपी में करता है, मोदी जी ही करते हैं। लेकिन जो उपलब्धियां थी उनको, उनकी, उसके लिए उनको तो कोई वाहवाही नहीं मिली, कोई इनाम नहीं मिला। लेकिन नीतीश से करीबी होने के कारण उनको किनारे लगा दिया गया, उनका बहुत अपमान हुआ। ठीक है, डिप्टी सीएम भी बाद में नहीं बनाए गए, दूसरे डिप्टी सीएम बना दिए गए। तो वही तो कह रहे हैं अश्विनी चौबे कि अगर वो लौकुश समाज से होते, कुशवाहा कुर्मी होते, अगर वो कोई दूसरी जाति से माई से होते, हाँ माई से होते, तो आज वो मुख्यमंत्री होते, और सुशील मोदी मुख्यमंत्री होते तो बिहार कहीं और आगे गया होता। तो ये तो बहुत बड़ा आरोप है। मुझे लगता है कि बीजेपी में बड़ा खलबली मच जाएगी सुशील मोदी को लेकर, और पार्टी में जो माफिया राज को लेकर। उन्होंने कहा कि बीजेपी में माफिया राज चल रहा है। हाँ, उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता दधीची हैं, जो अपना खून पसीना बहाकर पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, माफियाओं का नहीं चलने देंगे, और ये कार्यकर्ता रोकेंगे उनको। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार किया है दीपक, वो तो हिला देने वाला है। बहुत दिन हो गया चुनाव का, मुझे लगता था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा, वो भूल गए होंगे पुरानी बात, लेकिन भूले नहीं हैं। वो पीड़ा अभी भी उनके अंदर है और वो बढ़ती जा रही है। इस बार तो उन्होंने बम ही फोड़ दिया है बीजेपी पर। अब बीजेपी कैसे उनके इस बयान को लेगी, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी से वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि उनके इस बयान के बाद बीजेपी में उनके लिए कोई कंसिडरेशन होगा, और उनके बयान से साफ है कि वे चाहते भी नहीं हैं कि कोई हो। बिल्कुल, वो चाहते भी नहीं है, वो तो एकदम विद्रोही मुद्रा में है भाई।
कितना अपमानित कर रहे हैं ना कि हमको कोई अपमानित कर देगा, हमको कोई इनाम दिया है, हमने काम किया है पार्टी के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, तब मंत्री बना। वो कह रहे हैं कि हमको किसी ने उपहार में नहीं दिया है और हमको उपहार चाहिए भी नहीं, हम योग्य हैं और अपना जगह बना लेंगे, खोज लेंगे। सुशील मोदी के बारे में भी कह रहे हैं कि सुशील मोदी को किसी ने इनाम में डिप्टी सीएम बनाया था, वो तो सीएम बनने के योग्य थे, लेकिन उनको सीएम नहीं बनने दिया गया क्योंकि वो कुर्मी कुशवाहा जाति के नहीं थे, वो अल्पसंख्यक समाज से नहीं थे। अगर उनके पास यादव नहीं थे, अगर वो यादव होते, अगर वो कुर्मी होते, वो कुशवाहा होते तो बिहार के मुख्यमंत्री होते और नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री होते, ये कह रहे हैं अश्विनी चौबे। तो मुझे लगता है कि अब अश्विनी चौबे के इस बयान के बाद बीजेपी में बॉन्डर उठना तय है और आगे क्या होगा वो भी हम बताएंगे, लेकिन अभी आप सुन सकते हैं। सुनिए कि अश्विनी चौबे ने और क्या कुछ कहा। सुशील जी ने पूरा परिवार को छोड़ के क्या, सुशील जी उप मुख्यमंत्री तक ही रहे। मैं तो कहता हूँ अटल जी के सामने जो बात मेरी हुई थी वो सारी बात आज नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ सुशील जी काश बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं मुख्यमंत्री बनते तो आज बिहार का और भारतीय जनता पार्टी का सूरज भी बदल जाता, सेहत भी बदल जाता, लेकिन वैसा नहीं हुआ इसलिए कि सुशील जी लवकुश नहीं थे। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि सुशील जी माई समीकरण से फिट नहीं बैठते थे, माफ करिएगा। और मैंने उस समय भी अटल जी के सामने, आज भी शत्रुघ्न सिन्हा मौजूद है, पूछिए जा करके, शत्रुघ्न सिन्हा थे, अटल जी थे और अटल जी ने बुलाया था और मैंने कहा कि आप कमान दे दीजिए, ये रथ चलाएंगे, ये शत्रुघ्न सिन्हा जी कृष्ण के जैसा सवार रहेंगे और हम जैसे लोग उस रथ के चक्का को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो आज भी सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी, सबसे ज्यादा विधायक, उसके बाद भी हमारे पास, माफ करिएगा, माफियाओं से राज नहीं चलता, माफियाओं से पार्टी नहीं चलती। पार्टी चलती है ऐसे ऐसे दधीची दान करने वाले कार्यकर्ताओं से। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी भाजपा है, रहेगी। इसे जो लोग भी रोकने का काम करेंगे वो सभी इस आंधी में, इस तूफान में वो स्वयं बह जाएंगे। वो दूसरे को बहाने का प्रयास मत करें। सुशील मोदी और अश्विनी चौबे को बहाने की बात नहीं। कौन छीन सकता है? सुशील मोदी के पद को छीन सकते हो, अश्विनी चौबे के पद को छीन सकते हो, लेकिन इस कद को नहीं छीन सकते, कद को नहीं छीन सकते। कार्यकर्ता जीवन भर कार्यकर्ता बनकर के रहूंगा, सम्मान के साथ जीऊंगा, लेकिन अपमान और ये मत समझना कि कभी परिक्रमा करके हमने ये पद पाया है। हम पराक्रम करना जानते हैं, हम पराक्रम से श्री राम। तो देखिए अश्विनी चौबे क्या कह रहे हैं। अब इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को देना होगा कि क्या अश्विनी चौबे जो कह रहे हैं कि सुशील मोदी की मौत स्वाभाविक मौत नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इतना टॉर्चर किया कि उनकी जान चली गई, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। बीजेपी को भले न दे जवाब, विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। अश्विनी चौबे ने विपक्ष के हाथ में एक बड़ा हथियार दे दिया है चुनाव के पहले। आपको पता है कि तेजस्वी यादव बनिया समाज को जोड़ने में जुटे हुए हैं, लौकुश समाज को जोड़ने में जुटे हुए हैं जी जान से, और ऐसे में अश्विनी चौबे ने ऐसा बम फोड़ा है, मैंने इतना बड़ा हथियार दे दिया है तेजस्वी यादव के हाथ में कि अब तेजस्वी यादव सवाल पूछेंगे बीजेपी से कि क्यों सुशील मोदी को मार दिया, क्यों उनको अपमानित किया। सुशील मोदी की स्वाभाविक मौत नहीं थी, बीजेपी ने उनको मार दिया, साफ है आरोप। तो अब जवाब देना होगा और देखिए क्या कैसे अपनी लाज अब भारतीय जनता पार्टी बचाती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।